दैट इज वन डिल्यूजनल माइंडसेट एंड ए डिल्यूजनल पर्सन जो कि कैप्टिव है अपनी ज़ात का, जिसके नज़दीक उसकी ज़ात और उसकी ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर हैं। उसकी ज़ात, उसकी ख्वाहिशात और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। इट हैज़ बिकम ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। अब सियासत ख़त्म हो चुकी है, अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कम क्लियर, बगैर किसी इबाहम के, बगैर किसी डाउट के, we need to come clear and say what needs to be said. बानी पीटीआई जहनी मरीज करार। एक जहनी मरीज समझता है पाक फौज से ताल्लुक रखने वाला गद्दार है, अब इसकी सियासत खत्म हो चुकी, इसका बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका। असल बयानिया इस जहनी मरीज ने ट्वीट करके दिया। अफगानी भारतीय मीडिया और रॉ ने मिनटों में वायरल किया। इनकी पार्टी से पूछें तो कहते हैं इल्म नहीं, ट्वीट कहां से होते हैं, तुम्हारी सुई फौज पर ही क्यों अटकी हुई है, तुम हो कौन, समझते क्या हो अपने आप को, तुम कौन हो जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हो। DGISPR ने सवाल उठा दिया। फौज के खिलाफ अवाम को भड़काने की इजाजत नहीं देंगे, आर्म्ड फोर्सेज या इसकी लीडरशिप पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसका बाप भी फौज में दरार पैदा नहीं कर सकता। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का वाज़ेह पैगाम। कहा एक शख्स अपनी जात का कैदी कह रहा है मैं नहीं तो पाकिस्तान नहीं। इस जहनी मरीज ने IMF को पाकिस्तान मुखालिफ खत लिखा। 9 मई को मुल्क में फौज पर हमला कराया। सन 1965 की निशानी चागी शोहदा की यादगार को आग लगवाई। ट्वीट में गद्दार पाकिस्तान शेख मुजीबुर रहमान की बार बार मिसालें देता है। वो समझता है अगर इक़्तिदार में नहीं तो आमरीयत है। ये कौन सा आइन और कानून है जो एक मुजरिम से मिलने की इजाज़त देता है। आज़ादी इजहार के नाम पर आइन इदारों के खिलाफ बात करने की इजाज़त कहाँ देता है। पाकिस्तान में झूठ और फरेब का अब ये कारोबार नहीं चलेगा। हम बार बार कह रहे हैं फौज को सियासत से दूर रखो। हमने जाने देनी होती है और लेनी भी इकट्ठी होती है। ये उसमें दरार डालने का सोच रहे हैं और उसके अंदर ये मजे का खेज बात के मैं तो ये इसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तुम होते कौन है ये बात करने वाले? भेजो अपनी औलाद को इस फौज में, उनको तो तुमने बाहर रखा हुआ है, भेजो इस फौज में और खड़ा करो ख्वारिज के आगे, खड़ा करो हिंदुस्तान के आगे जिनकी तुम सहूलतकारी कर रहे हो। DGISPR की बानी PTI के बेटों को फौज में भर्ती होकर ख्वारिज से लड़ने की दावत। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा तुम फौज पर तनकीद करते हो, जरा दहशतगर्दों के आगे तो आओ। तुमने अपने बेटों को तो बैरून मुल्क रखा हुआ है, जरा खड़ा तो करवाओ उनको ख्वारिज के आगे। भेजो अपनी औलाद को फौज में। पाक फौज का जवान अपनी जान हथेली पर रखकर मैदान जंग में जाता है। ख्वारिज के सामने कौन खड़ा होता है, कौन अपनी जानें देता है? हमने जानें देनी और लेनी होती हैं। बारह 13 साल से एक सूबे में तुम्हारी हुकूमत है, इसकी परफॉर्मेंस पर बात क्यों नहीं करते? तुम अपनी सियासत पर बात क्यों नहीं करते? सबसे ज्यादा दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है। एक सूबे की गवर्नेंस दहशतगर्दी के खिलाफ बात क्यों नहीं करती? पाकिस्तान के इतने इशूज हैं, उन पर बात क्यों नहीं करते? तर्जमान पाक फौज की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा क्या इन्हें खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मुस्तकबिल से खेलने दें? क्या खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस को मजबूत बनाया गया है? गवर्नर राज का फैसला, हुकूमत करेगी, फौज का इससे कोई लेना देना नहीं। ये जो आप कह रहे हैं ना कि वो कहते हैं कि बातचीत करें, जिरगा करें, बातचीत कर लें। पाकिस्तान की रियासत ने कब बातचीत से इनकार किया? 2021 से जो अफगान तालिबान की गवर्नमेंट है उससे वी आर टॉकिंग। हमारा उनसे एक पॉइंट ऑफ डिपार्चर है। आई थिंक दैट पॉइंट ऑफ डिपार्चर इज दैट वी विल नॉट टॉक विद द टेररिस्ट। हम फितना ख्वारिज से बात नहीं करेंगे। अगर कोई समझता है कि उसकी जात, उसकी सियासत इस मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ से, इस रियासत से, इसके अवाम की जानो माल और इज्जत से बड़ी है तो वो गलत समझता है।
दहशतगर्दों और फितनाल ख्वारी से कोई बात नहीं होगी, ये कहते हैं ऑपरेशन नहीं, दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करो। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला करने वालों से हम क्या बात करें। दहशतगर्दी से छुटकारे के लिए 14 निकात पर अमल दरामद लाजिम है। रियासत फौज नहीं, हुकूमत ही असल में रियासत होती है। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत के लिए तैयार है। अफगान अबूरी हुकूमत से 2021 से राबते में हैं। पाक अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दे रही है। हमने इस रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। हमारे बच्चे, सिपाही और अफसरान पाकिस्तान के लिए हर रोज़ जान देने को तैयार हैं। सब जानते हैं रियासत के अलावा हमें कोई पहचान और औकात नहीं। फौज रियासत मुखालिफ बयानिए के सामने खड़ी है और खड़ी रहेगी। पीटीआई की आदत हमसे बात करने को तैयार नहीं, जिनसे बात करने को तैयार हैं वो बात नहीं करना चाहते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 मरतबा ऐवान में अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान पर इत्तफाक की पेशकश ये लोग रद्द कर चुके। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा हम समझते हैं कानून के मुताबिक मुलाकात होगी, ये नहीं हो सकता जेल में बैठ कर इंतशार पैदा किया जाए। बानी पीटीआई की बहन ने जो गुफ्तगू की उसमें बाहर सियासी फैसलों का जिक्र था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए। वजीर आजम की एडवाइस पर सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद वजारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सैयद आसिम मुनीर आज से 5 साल के लिए बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस खिदमात सर अंजाम देंगे। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तौसी कर दी गई। एयर चीफ की तौसी शुदा मुद्दत मुलाजमत 19 मार्च 2026 से शुरू होगी। वज़ीर आज़म की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और एयर चीफ को मुबारकबाद ने ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की तैनाती से पाकिस्तान का दिफा मजीद मजबूत होगा। पीटीआई के साबिक मुशीर दाखिला शहजाद अकबर इश्तिहारी करार। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद अब्बास शाह ने वारंट गिरफ्तारी जारी करने का हुक्म दे दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया शहजाद अकबर मुतअद्दिद बार तलबी के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा को हवाले करने का मुतालबा भी किया था। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने असद कैसर की बरियत की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाने वाले जज के खिलाफ दरखास्त नाकाबिले समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन जज नासिर जावेद राना की तैनाती और जज को काम से रोकने की दरखास्त खारिज कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 और 10 मई के मजीद मुकदमात खत्म करने का फैसला। महकमा कानून ने 57 केसेस खत्म करने की सिफारिशात सूबाई काबीना को इरसाल कर दी। मोमिन खसूसी शफी जान कहते हैं सियासी इंतकाम के तहत दर्ज मुकदमात बगैर सबूत के हुए तो उन्हें खत्म किया जा रहा है। रेडियो पाकिस्तान पेशावर वाक़े की इंक्वायरी स्पेशल कमेटी के सुपुर्द करने की मंजूरी दी गई है। पीपल्स पार्टी आवाम की फलाह बहबूद पर यकीन रखती है। सिंध में दिल के इलाज का सबसे बड़ा नेटवर्क बन चुका। हैदराबाद, लाड़काना समेत कई शहरों में NICVD मौजूद हैं। साइबर नाइफ का महंगा तरीन इलाज कराची में मुफ्त होता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब, कहा 18वीं तरमीम पर तनकीद करने वालों को NICVD देखना चाहिए। इस तरमीम के बाद सेल्स टैक्स की वसूली सूबों के पास आई। सिंध हुकूमत ने साबित किया वो विफाक से बेहतर इदारे चला सकती है।
सिंध पाकिस्तान का पहला सूबा है जिसने ईवी बसों का आगाज किया। कोशिश है ज्यादा से ज्यादा ईवी बसें लेकर आएं। शर्जील मेमन का सिंध असेंबली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, हम प्राइवेट बसें जबरदस्ती बंद करा सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं कर रहे। जिन रूट्स पर पीपल्स बस सर्विस चल रही है सिर्फ वहां प्राइवेट बसें बंद करा रहे हैं। हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स को सूद फ्री कर्जा देने को तैयार है। दिसंबर में कराची में नए रूट्स शुरू करेंगे। जाली दस्तावेजात पर बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिरों के गिर्द शिकंजा सख्त। प्रोटेक्टर के इजरा के निज़ाम को फुल प्रूफ बनाने का फैसला। मुसाफिरों की सहूलत के लिए इमिग्रेशन सिस्टम में भी इस्लाहात की जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर समंदर पार पाकिस्तानी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। वफाकी वज़रा ने 7 रोज़ में हतमी सिफारिशात तलब कर ली। जाली वीज़ों के धंधे में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। पाकिस्तानी शहरियों की बड़ी तादाद गैर मुल्की जेलों में कैद होने का इंकशाफ। 21,647 पाकिस्तानी शहरी दुनिया भर की मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब। भारत में 738, सऊदी अरब में 4,000 से ज़ायद, मुत्तहिदा अरब अमारात में 5,297 पाकिस्तानी शहरी कैद हैं। चीन में इस वक्त 417 पाकिस्तानी शहरियों के केसेस ज़ेरे समाअत हैं। पंजाब में पीरा फोर्स की हर कार्रवाई अब कैमरे में रिकॉर्ड होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का पीरा फोर्स की कारकर्दगी बढ़ाने के लिए बॉडी कैम लगाने का हुक्म। खुसूसी ट्रेनिंग के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट पीरा ट्रेनिंग सेंटर कायम करने की असूली मंजूरी दी। एंटी स्मोक फील्ड फोर्स की इजाफी नफरी के साथ फौरी एक्शन का टास्क सौंप दिया। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर 16 साल के बच्चों को मोटरसाइकिल के ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा। IG पंजाब ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम और नए रूल्स के लिए समरी हुकूमत को भिजवा दी। तरमीम के बाद 16 साल से 18 साल के बच्चे स्मार्ट कार्ड और या फॉर्म के जरिए लाइसेंस बनवा सकेंगे। NCCIA अफसरान पर गैर कानूनी कॉल सेंटर से माहाना 1.5 करोड़ रिश्वत का इल्जाम। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने DG NCCIA तलब कर लिया। मोबाइल डेटा और कॉल पैकेजेस में इजाफे पर ब्रीफिंग दी गई। कमेटी ने PTCL के आखिरी ऑडिट और यूफोन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तफसीलात भी मांग ली। कराची में खुले मैनहोल मौत का जाल बनने लगे। इंतजामिया की गफलत का एक और वाकया सामने आ गया। मंगोपीर में पहली जमात की तालिबा खुले गटर में गिर गई। अनाया अमीन स्कूल से छुट्टी के बाद घर जा रही थी। खुशकिस्मती से जाए वकुआ से गुजरने वाले शहरी ने बच्ची को बर वक्त निकाल दिया। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद। निशान हैदर की 54वीं बरसी। जहलुम में शहीद के मज़ार पर दुआ या तकरीब। पाक फौज के चाकर चौबंद दस्ते की सलामी। कोर कमांडर जनरल आमिर एहसन नवाज ने शहीद की यादगार पर फूल रखे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर का मेजर मोहम्मद अकरम शहीद को खिराज अकीदत। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने भी मेजर अकरम शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। मेजर अकरम शहीद ने 1971 की जंग में गैर मामूली जुर्रत का मुजाहरा किया था।